हेलो स्टूडेंट्स, दरअसल सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। मेरे टीजीटी और पीजीटी के स्टूडेंट्स जो कि आज इस समय अपनी अंतिम दौर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं ग्रामर के वीडियो देना मैंने प्रारंभ किया है, जिसमें कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से कनेक्टेड मैं 3 पार्ट दे चुका हूं और आज आपके लिए मैं 4th पार्ट लेकर आया हूं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 4, जो कि बहुत सिंपल और बहुत इम्पॉर्टेंट इसमें जो वन वर्ड हो सकते हैं उसको मैंने शामिल करने का प्रयत्न किया है। और आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों तक मेरे चैनल को पहुंचाने का प्रयत्न करें, शेयर करें। तो मैं डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट करता हूं अब। और पहला हमारा है आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 और पहला है सर्विंग विदाउट सैलरी, यानी कि बिना वेतन के सेवा करना। इस चीज़ को क्या कहा जाता है एक शब्द में? तो इस चीज़ को कहा जाता है ऑनोररी। क्या कहा जाता है? ऑनोररी, यानी कि अवैतनिक। क्या कहा जाता है साहब? अवैतनिक, यानी कि ऑनोररी। दूसरा, लाइन एट विच द अर्थ एंड स्काई अपीयर टू मीट, वह लाइन जिस पर कि पृथ्वी और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, मिलते तो हैं नहीं, मिलते हुए प्रतीत होते हैं, ऐसी लाइन को क्या कहा जाता है साहब? तो ऐसी लाइन को कहा जाता है हॉरिजॉन, यानी कि क्षितिज। ठीक। अगला आपका आता है 3rd नंबर, वन हु फेंस फीलिंग ऑफ पिटी एंड वर्च्यू ए प्रीटेंडर, यानी कि एक ऐसा बंदा जो कि दयालुता, गुण, इन सब चीज़ों का दिखावा करे, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है साहब? तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है हाइपोक्राइट, यानी कि पाखंडी। अगला आता है वर्शिप ऑफ आइडल्स, मूर्ति पूजा, यानी कि मूर्ति को पूजने वाला क्या कहलाता है? तो मूर्ति को पूजने वाला कहलाता है आइडोलेट्री, यानी कि मूर्ति पूजा। क्या कहलाता है? आइडोलेट्री, मूर्ति पूजा। 5th नंबर, कॉन्ट्रेरी टू लॉ, यानी कि कानून के विरोध में, जो काम कानूनन ना हो उसको हम क्या कहते हैं साहब? तो उसको कहेंगे गैर कानूनी, और इंग्लिश में उसके लिए शब्द है इलीगल। क्या शब्द है साहब? इलीगल। दैट कैन नॉट बी रीड, जिसको पढ़ा ना जा सके, जिसको पढ़ा ना जा सके, तो उसके लिए एलिजिबल। क्या शब्द आएगा? एलिजिबल। नेक्स्ट आपका आता है अपठनीय। एलिजिबल का मतलब क्या होता है? अपठनीय। 7 नंबर, दैट विच इज अनलॉफुल, फॉरबिडन, नॉट परमिटेड बाई लॉ, ऐसा कोई भी कार्य जो कि गैर कानूनी हो, जिसको छुपा कर करना पड़े, या कानून जिस कार्य को करने की इजाज़त नहीं देता, ऐसे कार्य को क्या कहा जाता है? तो साहब ऐसे कार्य को कहा जाता है इलिसिट, यानी कि क्या कहा जाता है? इलिसिट कहा जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में अगर कहें तो हम गैर कानूनी शब्द का प्रयोग हम कर सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है अनेबल टू रीड एंड राइट, ए पर्सन हु इज़ अनएजुकेटेड, यानी कि वह बंदा जो कि पढ़ने और लिखने में अनेबल हो, या एक ऐसा बंदा जिसको हम जो कि अनएजुकेटेड हो, तो वह बंदा जो कि रीड एंड राइट करना में अयोग्य हो, या ऐसा व्यक्ति जो कि अनएजुकेटेड हो, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है साहब? तो ऐसे व्यक्ति को वन वर्ड में कहा जाता है इलिटरेट, यानी कि अनपढ़। क्या कहा जाता है? इलिटरेट, यानी कि अनपढ़। नेक्स्ट 9 नंबर, दैट विच इज़ नॉट सब्जेक्ट टू डेथ, फेमस फॉर ऑल टाइम, वह जिसकी मृत्यु नहीं होती, वह जिसकी मृत्यु नहीं होती, या एक ऐसा बंदा जो कि सभी समयों में फेमस होता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं साहब? तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं इमॉर्टल, और हिंदी में कहें तो अमर। नेक्स्ट आता है आपका अगला, नाउ द 10 नंबर इज ए पर्सन हु एज्यूम्स ए फॉल्स कैरेक्टर और प्रिटेंड्स हिमसेल्फ टू बी समवन एल्स, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि गलत चरित्र को व्यक्त करता हो, मतलब चरित्र उसका कुछ हो और दिखावा किसी अन्य चीज़ का करता हो, या जैसा है वो वैसा
न दिखाकर वह किसी तरीके से अन्य तरीके से अपने आप को व्यक्त करता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो ऐसे व्यक्ति को इम्पोस्टर कहा जाता है। और इम्पोस्टर का हिंदी अर्थ होता है पाखंडी या धोखेबाज। क्या होता है साहब? पाखंडी या धोखेबाज। अगला आता है आपका दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड। ऐसी कोई भी चीज़ जिस पर कि भरोसा ना किया जा सके, ऐसी कोई भी चीज़ जिस पर कि भरोसा ना किया जा सके, ऐसी चीज़ को क्या कहते हैं साहब? तो ऐसी चीज़ को कहते हैं हम इनक्रेडिबल। क्या कहते हैं? इनक्रेडिबल। और हिंदी अगर कहें तो अविश्वसनीय, यानी कि दैट विच कैन नॉट बी बिलीव, जिस पर भरोसा ना किया जा सके, तो उसको हम इंग्लिश में कहेंगे इनक्रेडिबल और हिंदी में अविश्वसनीय। 12 नंबर फिर आता है आपका दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, श्योर टू हैपन और अपीयर। ऐसी कोई भी चीज़ जिसको कि अवॉइड ना किया जा सके और जिसका होना तय हो, ऐसी चीज़ को क्या कहते हैं साहब? ऐसी चीज़ को इंग्लिश में कहते हैं हम इनएविटेबल। क्या कहते हैं साहब? इनएविटेबल। और हिंदी में अगर कहें तो हम कहते हैं अनिवार्य। ठीक है ना? जैसे कि मनुष्य के जीवन में मृत्यु आना अनिवार्य है, जिसको कि ना तो अवॉइड किया जा सकता है और श्योर टू हैपन है। ठीक। 13 नंबर इंटरवल बिटवीन टू एक्ट्स ऑफ ए प्ले, पॉज। जब कोई प्ले हमारा स्टेज पर परफॉर्म किया जाता है तो उस प्ले में जो एक्ट्स होते हैं उनके बीच का जो इंटरवल होता है, समय होता है, या जिसको पॉज कहते हैं, पॉज होता है, उसको क्या कहा जाता है साहब? तो उसको कहा जाता है इंटरल्यूड। क्या कहा जाता है साहब? उसको कहा जाता है इंटरल्यूड। और हिंदी अगर कहें तो हम कहते हैं छेपक। क्या कहा जाता है? छेपक। दो जो अंक होते हैं नाटक के, उनके बीच का समय जो होता है उसको क्या कहा जाता है? छेपक कहा जाता है। नेक्स्ट आपका आता है 14 नंबर रूम और बिल्डिंग यूज्ड फॉर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स फॉर रिसर्च टेस्टिंग एट्सेट्रा। वह कमरा या इमारत जिसका प्रयोग वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट्स, रिसर्च या टेस्टिंग के लिए किया जाता है, ऐसे स्थान को क्या कहा जाता है? तो ऐसे स्थान को बेटा कहा जाता है लेबोरेटरी। क्या कहा जाता है? लेबोरेटरी, यानी कि प्रयोगशाला। नेक्स्ट 15 नंबर एनिमल्स दैट सकल देयर यंग वंस, यानी कि वे जानवर जो कि अपने बच्चों को स्तनपान कराते हैं, ऐसे जानवर को क्या कहा जाता है? तो ऐसे जानवर को कहा जाता है मैमल्स। क्या कहा जाता है साहब? ऐसे जानवर को कहा जाता है मैमल्स, स्तनधारी अगर हिंदी में हम कहें तो। 16 नंबर ए बुक और डॉक्यूमेंट रिटन बाय हैंड नॉट प्रिंटेड। कोई पुस्तक या कोई डॉक्यूमेंट जो कि हस्तलिखित हो, हाथों से लिखा गया हो, लेकिन जो कि प्रिंट ना हुआ हो, उसको क्या कहते हैं साहब? तो उसको कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। और अगर हिंदी में कहें तो पांडुलिपि। जैसे कि मैं जो वीडियो देखता हूँ, मैं अपनी हैंड राइटिंग में आपको ये वीडियो दे रहा हूँ, तो ये मेरी मैन्यूस्क्रिप्ट है, पांडुलिपि है, ना कि ये कोई प्रिंटेड डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट 17 नंबर इज एन एंटरटेनमेंट ड्रामा इन वर्स विद म्यूजिक, डांसिंग एंड फाइन कॉस्ट्यूम। एक मनोरंजक, यानी कि मनोरंजन, उसको आप ड्रामा ले लीजिए, जो कि गा गा कर होता हो, वर्स में हो, जिसमें म्यूज़िक हो, डांसिंग हो, और जो कैरेक्टर हो वो फाइन कॉस्ट्यूम्स धारण किए हों, ऐसे ड्रामा को क्या कहा जाता है? तो साहब ऐसे ड्रामा को कहा जाता है मैस्क्यू। क्या कहा जाता है साहब? ऐसे ड्रामा को कहा जाता है मैस्क्यू। और आप लोग एक बात को विशेष ध्यान रख लीजिए, मैं हर बार ये कोशिश करता हूँ, ख़ासतौर से जो लिटरेरी टर्म हो सकते हैं, जिससे कि आपको वन वर्ड भी तैयार हो जाए और साथ ही साथ लिटरेरी टर्म भी आ जाए, मैं उनको देने का भरपूर प्रयत्न करता हूँ जितना मैं जानता हूँ उसके आधार पर। और मैस्क्यू का हिंदी अर्थ होता है रूपक। ठीक है साहब। नेक्स्ट मर्डर और मर्डरर ऑफ वंस ओन मदर, यानी कि अपनी माँ की हत्या या अपनी माँ की का हत्यारा जो है वो क्या कहलाता है साहब? तो वो कहलाता है मैट्रिसाइड। क्या कहलाता है? मैट्रिसाइड कहलाता है। ठीक, यानी कि मातृ हत्या। ठीक। नेक्स्ट आपका नंबर आता है
रूल ऑफ कंडक्ट और जनरल ट्रुथ एक्सप्रेस्ड इन ए शॉर्ट सेइंग, यानी कि ऐसे नियम, मतलब ऐसे कार्य के या सामान्य सत्य के नियम जो कि संक्षेप में कहे जाते हैं लेकिन जो सार्वभौमिकता व्यक्त करते हैं, ऐसे नियमों को क्या कहा जाता है, या ऐसी सेंटेंसेस को क्या कहा जाता है साहब, ऐसी सेइंग, कहावतों को क्या कहा जाता है साहब। तो मैंने कहावत कही दी, तो कहावत कहा जाता है और इंग्लिश में कहते हैं मैक्सिम, यानी कि कहावत, सूक्ति, नियम, सिद्धांत, जो भी आप कह सकें। नेक्स्ट आपका आता है ऑफ अंडर एज दैट विजिज लेजर, यानी कि किसी भी कार्य के लिए उम्र में कम होना, ठीक, उसको क्या कहते हैं साहब, माइनर कहते हैं साहब। क्या कहते हैं इंग्लिश में, माइनर, और हिंदी में कहते हैं नाबालिग। हेटर ऑफ लर्निंग और नॉलेज, यानी कि ज्ञान का जो हेटर होता है उसको क्या कहा जाता है साहब, तो उसको कहा जाता है मिसोलॉजिस्ट। क्या कहा जाता है साहब, ज्ञान का जो हेटर हो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है मिसोलॉजिस्ट, जो कि ज्ञान से घृणा करता हो। उसको चाहिए, दुनिया में हर इंसान, मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो ज्ञान से प्रेम करते हैं, लेकिन एक समुदाय ऐसा भी है, एक व्यक्ति ऐसा भी होता है एक प्रकार का जो कि ज्ञान से घृणा करता है। उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है मिसोलॉजिस्ट, यानी कि ज्ञान से घृणा करने वाला। नेक्स्ट, कॉइनिंग और यूजिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, न्यूली कॉइन्ड वर्ड्स, यानी कि नए शब्दों का प्रयोग करना, नए शब्दों को बनाना, इस बात को क्या कहा जाता है साहब, तो इस बात को अगर कहें तो इसको कहा जाता है नियोलॉजिज्म। क्या कहा जाता है, नियोलॉजिज्म, और हिंदी में कहें तो नवीन शब्दों का प्रयोग। नेक्स्ट आपका 23rd नंबर आता है ए पर्सन वाइडली नोन फॉर समथिंग बैड फेवरली नोन, एक ऐसा व्यक्ति जो कि दूर तक प्रसिद्ध है, ठीक, लेकिन काय के लिए, अपनी बुराई के लिए। फेवरली अननोन, अनफेवरली नोन, यानी कि प्रसिद्ध तो है लेकिन उसके भले के लिए या भले में अच्छाई के लिए कोई बात नहीं करता। नोन फॉर सम वाइस, काय के लिए प्रसिद्ध है, अपनी बुराई के लिए। ऑफेंस और क्राइम, जो कि उसने अपराध किए हों उसके लिए। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है साहब, तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है नोटोरियस, यानी कि कुख्यात। ठीक, हम लोग हिंदुस्तानी हैं तो नाम ध्यान कर लीजिए, राम जी फेमस हैं क्योंकि वो भी प्रसिद्ध हैं, लेकिन अच्छे कार्यों के लिए, जो अच्छे कार्यों के लिए प्रसिद्ध है वो फेमस कहलाता है। तो दूसरी ओर रावण है जो कि नोटेरियस है क्योंकि वह अपने बुरे कार्यों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक, तो उसको कहेंगे कुख्यात। नेक्स्ट 24 नंबर, ड्रामेटिक परफॉर्मेंस और कंपोजिशन ऑफ विच म्यूजिक इज एन एसेंशियल पार्ट, यानी कि किसी भी, आप कह सकते हैं कोई भी ड्रामेटिक परफॉर्मेंस और कंपोजिशन जिसमें कि म्यूज़िक एक एसेंशियल पार्ट प्ले करता है, तो उसको क्या कहा जाता है साहब, तो उसको कहा जाता है ओपेरा। क्या कहा जाता है साहब, उसको कहा जाता है ओपेरा, ठीक, मतलब होता है संगीत नाटक। एनक्लोज्ड एरिया हैविंग फ्रूट ट्रीज, यानी कि एक बंद, चारों तरफ से बंद क्षेत्र जिसमें कि ऐसे ट्रीज लगे होते हैं जिनमें कि फ्रूट लगते हैं, ऐसे क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो भैया ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है ऑर्चर्ड, और हिंदी में कहें तो फल वाटिका या फलों का बाग। नेक्स्ट आता है आपका 26 नंबर, ए पर्सन हु बिलीव्स इन टोटल एबोलिशन ऑफ वॉर, एक ऐसा व्यक्ति जो कि बिल्कुल भी युद्ध या युद्ध के बारे में का जस्ट विरोधी हो, बिल्कुल विश्वास ही नहीं करता युद्ध पर, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है साहब, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है पैसिफिस्ट। क्या कहा जाता है, पैसिफिस्ट, यानी कि शांतवादी। नेक्स्ट, ए लेडीज अम्ब्रेला, जो महिलाएं अम्ब्रेला अपने साथ, छाता लेकर साथ चलती हैं, उस छाते को क्या कहा जाता है साहब, तो ऐसे छाते को कहा जाता है साहब पैरासल। क्या कहा जाता है साहब, पैरासल, यानी कि स्त्रियों का छोटा छाता, ठीक है ना।
पैरासल। नेक्स्ट आता है ए कंपोजिशन इन विच एन ऑथर्स कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिड्यूक्ड बाय इमिटेशन। एक ऐसा कंपोजिशन जिसमें कि किसी भी लेखक के द्वारा जो चारित्रिक विशेषताएं बताई गई उनका इमिटेशन के द्वारा मजाक उड़ाया गया हो, ऐसे वर्क को क्या कहते हैं साहब? तो ऐसे वर्क को कहा जाता है पैरोडी। क्या कहा जाता है साहब? पैरोडी, यानी कि हास्य पूर्व व्यंग काव्य। ठीक, ध्यान रखिएगा, मैं हर बार ये प्रयत्न करता हूँ जो लिटरेरी टर्म है वन वर्ड्स के माध्यम से जो मैं दे सकता हूँ वो मैं दूँ, तो कृपया करके ध्यान से इस वीडियो को सुन लीजिए आप लोग। 29 नंबर, ए प्लेन फिगर हैविंग 5 साइड्स एंड 5 एंगल्स। यानी कि ऐसा कोई भी फिगर, साधारण सा फिगर जिसमें कि 5 साइड्स हों या 5 एंगल्स हों, उसको क्या कहा जाता है साहब? उसको कहा जाता है पेंटागन। क्या कहा जाता है साहब? पेंटागन, यानी कि पंचभुज। अगला आता है आपका लवर ऑफ वुमेन। ऐसा बंदा जो कि महिला प्रेमी हो, ऐसे बंदे को क्या कहा जाता है साहब? तो ऐसे बंदे को कहा जाता है फिलोजिमिस्ट। क्या कहा जाता है साहब? फिलोजिमिस्ट, यानी कि स्त्री अर्थ प्रेमी। नेक्स्ट आता है आपका 31 वर्शिप ऑफ वेल्थ। ऐसा बंदा जो कि सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की पूजा करता हो, और वो पूजा काय की है? वेल्थ की, यानी कि धन की। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है साहब? तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है प्लूटोलेट्री। क्या कहा जाता है? प्लूटोलेट्री, यानी कि धन का उपासक। क्या कहा जाता है? धन का उपासक। नेक्स्ट 32 नंबर, ए पर्सन हु कैन स्पीक और राइट सेवरल लैंग्वेजेस। एक ऐसा बंदा जो कि ढेर सारी भाषाएं को लिख सकता है, बोल सकता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है पॉलीगॉट। क्या कहा जाता है साहब? पॉलीगॉट। और हिंदी कहें तो बहुभाषी। कौन सा? बहुभाषी। 33, ए चाइल्ड बोर्न आफ्टर डेथ ऑफ हिज फादर। एक ऐसा बच्चा जिसका जन्म अपने पिता की मृत्यु के बाद हो। ए बुक पब्लिश्ड आफ्टर ऑथर्स डेथ, या ऐसी पुस्तक जिसका पब्लिकेशन उसके लेखक की मृत्यु के बाद हो। ऑक्योरिंग आफ्टर डेथ, या ऐसा कोई भी कार्य जो किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद हो, उसको क्या कहते हैं साहब? उसको कहते हैं पोस्ट्यूमस। क्या कहते हैं साहब? पोस्ट्यूमस ऐसे कार्य को कहते हैं। ठीक है साहब। और इसको अगर हिंदी में हम कहें पोस्ट्यूमस को, तो पोस्ट्यूमस का मतलब होता है मरणोत्तर या मरणोपरांत। ठीक, मरणोत्तर या मरणोपरांत। मैं आपको कई राइटर ऐसे बता चुका हूँ लिटरेचर में जिनके कई वर्क जो हैं वो पोस्ट्यूमसली पब्लिश्ड हुए हैं। नेक्स्ट आपका आता है 34 नंबर, एन इंट्रोडक्शन टू ए डिस्कोर्स और प्ले। एन इंट्रोडक्शन टू ए डिस्कोर्स और ए प्ले, यानी कि किसी भी प्ले, नाटक या डिस्कोर्स का जो इंट्रोडक्शन होता है, जो प्रस्तावना होती है, उसको क्या कहा जाता है साहब? तो उसको कहा जाता है प्रोलोग। क्या कहा जाता है साहब? प्रोलोग। और प्रोलोग का मतलब होता है हिंदी में आमुख या प्रस्तावना। जो इंट्रोडक्शन का मीन्स होता है वही प्रोलोग का मीन्स होता है, यानी कि प्रस्तावना। 35, मीन्स ऑफ मेजर्स फॉर द स्प्रेडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, डॉक्ट्राइन्स, आइडियाज एटसेट्रा। यानी कि किसी भी इंफॉर्मेशन, किसी भी सिद्धांत, किसी भी विचार को फैलाने का जो कार्य होता है आदि का, उसको क्या कहा जाता है साहब? उसको कहा जाता है प्रोपेगेंडा। क्या कहा जाता है साहब? प्रोपेगेंडा इस चीज़ को कहा जाता है। और प्रोपेगेंडा का अर्थ होता है प्रचार। ठीक है साहब। नेक्स्ट, साइंस ऑफ नेचर, फंक्शंस एंड फिनोमिना ऑफ ह्यूमन माइंड। यानी कि प्रकृति का विज्ञान, प्रकृति के फंक्शंस और फिनोमिना जो ह्यूमन माइंड के होते हैं, मनुष्य के मस्तिष्क से जुड़ा हुआ विज्ञान जो है, ऐसा आप समझ लीजिए, मनुष्य के मस्तिष्क से जुड़ा हुआ विज्ञान जो है उसको क्या कहा जाता है साहब? तो उसको कहा जाता है साइकोलॉजी। क्या कहा जाता है साहब? साइकोलॉजी।
और साइकोलॉजी का अर्थ हम सब जानते हैं मनोविज्ञान। ठीक है साहब। नाउ द नेक्स्ट वन इज 37 नंबर, वन हु इज एक्सट्रीमली शॉर्ट स्ट्रक्चर्ड। एक ऐसा बंदा जिसकी हाइट जो है वह नॉर्मल से बहुत कम हो, ऐसे बंदी को क्या कहा जाता है साहब? तो ऐसे बंदे को कहा जाता है पिग्मी, PGMY, पिग्मी। पिग्मी का अर्थ होता है बौना। 38 नंबर, द अमाउंट ऑफ मनी टू बी पेड फॉर रिलीज ऑफ ए कैप्टिव और ए प्रिजनर ऑफ वॉर। ऐसा धन जो कि किसी कैप्टिव यानी कि किसी, आप कह सकते हैं कैप्टिव का मतलब, तो वह पैसा जो कि किसी कैदी या युद्ध में पकड़े हुए किसी भी सैनिक को रिलीज़ करने के लिए या मतलब उसे बाहर निकालने के लिए जो पैसा दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है साहब? तो उसको कहा जाता है रैंसम। क्या कहा जाता है साहब? उसको कहा जाता है रैंसम। ठीक। नेक्स्ट 39 नंबर, वन हु मर्डर्स ए किंग और एड्स इन हिज किलिंग। एक ऐसा बंदा जो कि किसी राजा की हत्या करता है या राजा की हत्या करने में सहायता करता है, ऐसे बंदे को क्या कहा जाता है साहब? तो ऐसे बंदे को कहा जाता है राज हत्यारा, यानी कि इंग्लिश में कहें तो रेजिसाइड, REGICIDI, रेजिसाइड। और आज की वीडियो का लास्ट जो है वो है आपका ए पर्सन हु लैक्स फेथ इन रिलीजियस डॉक्ट्राइन्स। एक ऐसा बंदा जो कि धार्मिक नियमों पर विश्वास नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है सेप्टिक, संदेहवादी। क्या कहा जाता है? सेप्टिक यानी कि संदेहवादी। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको 40 बहुत इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूज होने वाले जो टर्म्स हो सकते हैं उनको आधार बनाकर आज का वीडियो दिया है। और मुझे पूर्ण आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करिए। और यदि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।